हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। तो एक बार हुआ ऐसे, एक भक्त जो गुवाहाटी आसाम से थे, उन्होंने एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से वो मिले और बाद में उनसे प्रभावित होकर उनसे इनिशिएशन लिया। तो ये जो भक्त थे 1933 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उन्होंने दीक्षा ली, इनिशिएशन लिया और उसके बाद फिर वो भक्ति करने लगे, जब कर रहे थे और भक्तों के साथ रहते थे आश्रम में। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1937 में वो गुजर गए, भगवत धाम फिर से चले गए, तो उसके बाद ये जो भक्त थे उन्होंने जो इनिशिएशन लिया था, दीक्षा ली थी उनसे, तो बाद में वो ढीले हो गए और धीरे धीरे उनकी भक्ति भी ढीली होती गई। और फिर बाद में उन्होंने 1937 के बाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवत धाम चले गए, उन्होंने धीरे धीरे अपनी भक्ति कम करते हुए फिर बाद में भक्ति पूरी तरह से छोड़ दी और बाद में कई सारे पाप कार्यों में लग गए और वो उन्होंने हरिनाम भी छोड़ दिया और फिर मांसाहार करते थे। बाकी के सब जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है वो सब नियम को तोड़ने लगे और पाप कार्य करने लगे। लेकिन हुआ ऐसे जब वो कर रहे थे, ऐसी पापमय जिंदगी वो जी रहे थे, तो कुछ समय के बाद उनको बहुत ही बड़ी व्याधि हो गई शरीर में और बाद में उनका मृत्यु हो गया। उनका शव जब सब लोग लेके जा रहे थे और उन्होंने क्या किया, जो क्रिमेशन ग्राउंड होते हैं जहां पे स्मशान भूमि है, उनका शव वो वहां लेके गए और कई सारे वो जो लकड़ियां है वो बिछाई और उनका शव उस लकड़ी के ऊपर रख दिया। और जैसे ही उस लकड़ी को वो अग्नि लगाने वाले थे, वैसे ही सब लोगों ने देखा, अपने आंखों के सामने देखा कि वो जो मृत शरीर है जिसका मृत्यु हो गया था, वो व्यक्ति खड़ा हो गया तुरंत और बोलने लगा, प्रभुपाद बचाओ, आपने मुझे बचा लिया। तो फिर ऐसे जोर से प्रभुपाद करके भागने लगा। सबको लगा बाप रे, ये व्यक्ति जो इसको स्मशान भूमि पे लकड़ियों पे रखा था वो जिंदा हो गया, भूत। और सब लोग भूत बोल के वो भी भाग गए। और फिर बाद में ये जो व्यक्ति है जो जब आया तो वो कॉन्शियसनेस में है, तो वो भाग के अपने घर पे गया और घर पे बोला कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मुझे सब कुछ छोड़ना है। और वो छाड़ के सब छोड़ के वो कलकत्ता गया। उधर एक भक्त थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक दूसरे शिष्य जिनका नाम था भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज। तो ये भक्ति दयित माधव महाराज के पास ये जाके उनको बताते हुआ क्या और उनसे फिर से इनिशिएशन लेते, री इनिशिएशन। तो उस समय बीच में हुआ क्या, जब वो मृत हो गए थे तो एक्चुअली हुआ क्या, उनको यमदूत लेने के लिए आए। तो वो सत्य घटना बताते, खुद वो बताते हैं ये शिष्य। तो यमदूत लेने को आए उनको और उनको लेके जा रहे थे यमराज के पास। तो ऑन द वे जो था, इतना धूप था, कड़ी धूप थी, रेगिस्तान से गुजर रहे थे और ये यमदूत थे, 4-5 यमदूत ये व्यक्ति को लेके जा रहे थे यमराज के पास, यमपुरी में। तो रास्ते में इनको बहुत प्यास लगी, तो यमदूत को बोलते हैं ये कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो। तो यमदूत बोलते हैं ठीक है पानी। एक बड़े तालाब के पास लेके जाते हैं, बोलते हैं ये लो पानी, ये पियो। तो जब वो व्यक्ति जाता है और देखता है उस तालाब में, तो तालाब में क्या होता है, पानी की जगह होता है खून, किसने उल्टी की हुई, पस, ये सब गंदी चीजें रहती है, पूरा तालाब उससे भरा होता है। तो बोलते हैं वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे पानी चाहिए, पानी, ये तो क्या गंदगी है। यमदूत बोले तुमको यही मिलेगा क्योंकि तुमने ऐसे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए, तो आपको यही मिलेगा पीने के लिए, ये पियो, नहीं तो कुछ नहीं। तो वो वैसे ही चले जाते हैं। फिर ऐसे चलते बहुत समय के बाद यमराज के यमपुरी में पहुंच जाते हैं ये जो शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पहले। तो फिर बाद में यमदूत इनको लेके जाते हैं, बड़ा लाइन रहता है, उस लाइन में चित्रगुप्त जो होते हैं, चित्रगुप्त एक व्यक्ति को उसका लेखा जोखा खोलते हैं, उसका फाइल खोलते हैं, अरे इसको भेजो, चलो इसको इस नरक में भेजो, इसको इस नरक। 28 प्रकार के नरक है, अलग अलग नरक में ये चित्रगुप्त जो असिस्टेंट है यमराज के, वो भेज रहे थे सबको। तो ये व्यक्ति बोला बाप रे, मेरा भी टर्न आएगा। तो थोड़ी देर में इस व्यक्ति का जब टर्न आया तो चित्रगुप्त ने फाइल खोला, ये तो स्पेशल केस दिख रहा है, स्पेशल केस है ये। तो तुरंत यमराज के पास भेज दिया, उनके बॉस के पास। तो इनको यमराज के पास लेके गए और यमराज के सामने उन्होंने देखा, यमराज ने फाइल, और ये तो स्पेशल केस है, ये तो बड़ा भक्त था, पहले इनिशिएशन लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से और अभी उसने काफी सारे पाप किए बाद में। तो यमराज सोचते हैं कि क्या किया जाए इसके साथ। और जब यमराज स्मरण करते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्मरण करते हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर साक्षात उधर प्रकट होते हैं यमपुरी में यमराज के सामने और उनके शिष्य के सामने। तो यमराज बोलते हैं, उनको दंडवत करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को और बोलते हैं कि आपका ये शिष्य, इसके साथ क्या किया जाए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस शिष्य के पास देखते हैं और उसकी भर्त्सना करते हैं, उसको डांटते हैं कि तुम्हें इतनी अच्छी भक्ति का मौका मिला और तुमने भक्ति छोड़ दी और ये पाप कार्य में लग गए, कैसे नालायक हो तुम। तो बहुत डांटे उनको। तो उधर ही उनके शिष्य ने क्षमा याचना की, दंडवत किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को और बोले कि मुझे क्षमा करो। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं यमराज को, इसको सेकंड चांस दे दो और एक चांस दे दो। तो वैसे ही जब बोलते हैं तो तुरंत जो ये व्यक्ति है फिर से अपने शरीर में आ जाता है और उसका शरीर जो लकड़ियों पे रखा रहता है उसके अंदर फिर से वो प्रवेश करता है, आत्मा आ जाती है, मृत होता है लेकिन उसमें फिर से वो जीवित होता है, प्रभुपाद बोलता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको तभी कहते हैं कि अभी तुम फिर से जाओ और जो कलकत्ता में मेरे दूसरे शिष्य है भक्ति दयित माधव महाराज, उनसे री इनिशिएशन ले लो। तो जब वो फिर से अपने होश हवास में आता है, जिंदा होता है, तो भागते कलकत्ता जाता है
और ये जो भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज को बोलने लगता है ये स्टोरी, तो वो बोलते हैं कि मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे ऑलरेडी ये इंडिकेशन मिला है कि तुम आने वाले हो। तो उनको फिर से री इनिशिएशन देते हैं ये, और फिर ये जो भक्त है फिर से रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने लगते, चैंटिंग करते, इंटेंसली चैंटिंग करते, 8 साल इंटेंस चैंटिंग करते हैं, और फिर से उनका एक बार मृत्यु होता है, लेकिन इस बार वो फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। तो ये रियल स्टोरी है, इसका जो लिंक है आर्टिकल का हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक्चुअल स्टोरी है, ये हुई है। तो इससे देख सकते हैं हम कि जो यमदूत है, यमराज है, यमपुरी है, नरक है, एक्चुअल है, कि ये काल्पनिक नहीं है, भागवतम में ये सब दिया है। अगर कोई व्यक्ति पाप कार्य करता है तो उसको उधर जाना पड़ेगा, और कोई अगर बहुत ही सिंसियर भक्त हो और गलती से उससे कुछ पाप हो जाते हैं तो उनको गुरु बचाने जरूर आते हैं। लेकिन हमने हमारे से प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी भक्ति इंटेंसली करके भगवत धाम जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।